बताने वाला हूं ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपको अब अपना समय सारणी क्या रखनी है, अब अपनी टाइम टेबल क्या रखना है, समय सारणी क्या रखनी है कि आपका जो है वो सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। अब चयन के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना और कोशिश ये करना है कि हो सके तो उसको फॉलो करने का प्रयास भी करना। मैं आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले दे रहा हूँ और उन 3 फॉर्मूलों को अगर आप 4 महीने फॉलो करते हो तो मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप इसको फॉलो नहीं कर पाओगे, बहुत कम बच्चे होंगे जो इसको फॉलो कर पाएंगे। मैं सिर्फ आपको 3 फॉर्मूले दे रहा हूँ और इन 3 फॉर्मूले मैं कई बार पहले भी दे चुका हूँ, आज भी दे रहा हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला दे रहा हूं 888 का। ये फॉर्मूला क्या है, 8 घंटे आप रेस्ट कीजिए आराम से। 8 घंटे आपको रेस्ट करनी है, मतलब करनी है, क्योंकि रेस्ट बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, 8 घंटे आपको स्टडी करनी है, मतलब करनी है। दिन में 8 घंटे और बच गए। इस 8 घंटे का आप उपयोग कैसे करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। आप इस 8 घंटे को आप खेल कूद में भी आप इसके ऊपर इसको खराब कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप दोस्तों के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं, आप और काम भी कर सकते हैं। या हो सकता है कि आप 4 घंटे 5 घंटे घरेलू काम कर लिए, 3 घंटे इसको स्टडी के साथ ऐड करके स्टडी को 11 घंटे कर दिया। ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इन 8 घंटों को डेली को कम से कम आपको स्टडी में 8 घंटे देने हैं, मतलब देने हैं। इसके अलावा अगर आप 1-2 घंटे रेस्ट से भी निकालते हो, 3 घंटे इधर से निकाल के 4 घंटे और ऐड करते हो, ये तो आपकी महानता है। ये तो आपको डेफिनेटली और आगे ले जाएगा। दुनिया से सफलता के लिए दुनिया से एक कदम आगे रहना पड़ता है। दुनिया से एक कदम आगे रहना वाला व्यक्ति कभी जिंदगी में असफल नहीं हो सकता। और एक कदम आगे कौन होगा, जो इन 8 को 12 में कन्वर्ट करेगा, 8 को 2 घंटे में कन्वर्ट नहीं करेगा। सुबह जब उठते हैं ना, तो उसके बाद में जब रात को सोते हैं तो सोते वक्त सोचना कभी कि आज दिन में आपने किया क्या है। और अगर रात को सोते वक्त आपके मन मस्तिष्क में एक चिंता सताए कि यार पूरा दिन खराब कर दिया, कुछ भी नहीं किया, रात को नींद नहीं आती, करवटें बदल बदल के व्यक्ति के शरीर दर्द करने लग जाता है, चिंता होती है कि मैं किस लिए गांव से आया हूं, मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे। और उस व्यक्ति की हालत इतनी पतली हो जाती है कि वो मतलब अवसादग्रस्त हो जाता है। जब आप पूरे दिन को इस तरह से बर्बाद करोगे ना, तो आपकी रात भी कभी अच्छी तरीके से नहीं जाएगी। और अगर आप आंखें थक के सो जाती है ना, इस समय समझना कि आपकी पढ़ाई पूर्ण रूप से हुई है। तो 8-8 घंटे का रूल्स फॉलो करना पहली चीज। इस समय एक चीज और ध्यान रखना, कभी पढ़ाई को घंटों में काउंट करने की गलती मत करना। लड़के पूछते हैं स्टूडेंट मेरे को, सर कितने घंटे पढ़े, 8 घंटे पढ़ लूं, 4 घंटे पढ़ लूं। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, आपकी औकात पे डिपेंड करता है। आपकी आंखें कब तक थकती है तब तक पढ़िए। आपको लगता है कि 15 घंटे पढ़ लिया, अब आंखें काम नहीं कर रही है, उस समय आराम से सो जाइए। अगर आपको लगता है कि आज 6 घंटे पढ़ लिया, 7 घंटे पढ़ लिया, मन नहीं, मत पढ़िए। तो ये पढ़ाई घंटों में नहीं होती है, पढ़ाई होती है थकावट के आधार पे। जब आप थक गए, आपको लग रहा है कि अब मेरी पौष पूरी होगी, अब मेरे से नहीं होगा, उस समय आप सो जाओ। जब आप रात को जब थक के सो जाते हो, उस समय कुछ बच्चे कहते हैं सर रात को पढ़ें कि दिन को पढ़ें। देखो ये अपने अपने फॉर्मूलेज होते हैं, कोई रात को पढ़ता, कोई दिन को पढ़ता। 3 साल मैं भी पूरी रात पढ़ता था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि रात को पढ़ी हुई चीजें इतनी अच्छे से याद नहीं होती है, तो दिन को पढ़ना ज्यादा बेहतर रहता है। कईयों के दिन में डिस्टर्ब होता है तो कई रात को पढ़ते हैं। तो ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो रात को पढ़ो या दिन को पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रात को पढ़ने वाले भी आईएएस बन गए और दिन को पढ़ने वाले भी कई बार वो अभी खेती कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कब पढ़ते हो। तो कोई जरूरी नहीं रात को पढ़ो या दिन को पढ़ो। कोई पूछता है कि सर सो के पढ़े या बैठे बैठे पढ़े, क्या फर्क पड़ता है। जब मन होता है सो के पढ़ लो, थक गए उठ गए वापस बैठ के पढ़ लो, घूमते घूमते पढ़ लो, कैसे भी पढ़ो, पढ़ना है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप रात को पढ़ो या दिन को पढ़ो या सो के पढ़ो या बैठ के पढ़ो, जैसे भी पढ़ना अपनी नजर किताब में होनी चाहिए, बस इतनी सी बात ही है। तो आप कैसे भी पढ़ सकते हो। तो इस पहला फॉर्मूला दे रहा हूं मैं 888 का, इस चीज का आप ध्यान रखना। 8 को 11 में कन्वर्ट करना, 8 को 5 घंटे मत बना देना, इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना। इस 8 को 11 घंटे जब आप कन्वर्ट करते हो, 11 घंटे 12 घंटे, तो आप निश्चित रूप से सो के बैठ के उठ के हंसते हुए कैसे भी पढ़ो, बस पढ़ते रहना। और आसपास में कोई रोंदू व्यक्ति रख लिया रोने वाला, तो आपको 11 घंटे की जगह 1 घंटे में लेके आ जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, ऐसे रोने वाले व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना। रोने वाला व्यक्ति कैसा होता है, हर वक्त रोता रहेगा, परीक्षा है कौन, फिर थोड़ी देर घूम के आएगा, अपना नंबर क्या था भाई,
अब ऐसे रोने वाले व्यक्ति अगर पास में रख लिए तो आपको कुछ नहीं करने देगा। आप में भले कितने भी कैलिबर क्यों हो, कितनी भी काबिलियत क्यों हो, ऐसा रोने वाला व्यक्ति आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूंगा, ऐसे रोने वाले व्यक्तियों को उससे दूरी जल्दी जल्दी बना लो आप। ये रोने वाले रोंदू व्यक्ति जितने भी है, ये नकारात्मक व्यक्ति आपको कुछ नहीं करने देंगे, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना, एक फॉर्मूला। दूसरी चीज बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात, और दूसरा फॉर्मूला मैं दूंगा 5+2 का। मैंने आपको पहले भी बताया और आप वापस कह रहा हूं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आपको क्या करना है, आपको 5 दिन पढ़ना है, 2 दिन रिवीजन करना है। कैसे करना है, जैसे मान लो मंडे टू फ्राइडे, तो 5 दिन पढ़िए और 2 दिन रिवीजन करिए। फिर जैसे दूसरा सप्ताह आएगा फिर 5 दिन पढ़िए और 2 दिन वापस पीछे के दोनों सप्ताह का रिवीजन करिए। तो 5 दिन स्टडी होनी चाहिए और 2 दिन रिवीजन होना चाहिए। इससे आपकी तैयारी को बल मिलेगा। सबसे अहम बात है, ये ध्यान रखना इस चीज का कि आपको क्या करना है, 5+2 का रूल्स फॉलो करना है। क्या करना, जैसे मैं बताता हूं, ये 4 सप्ताह होते हैं हमारे महीने में, ठीक है। पहला सप्ताह आपको क्या किया, आपने मंडे से लेके फ्राइडे तक दबा के पढ़ाई करी। उसके बाद में सैटरडे और संडे, ये 2 दिन आपने क्या किया, रिवीजन किया। अगला सप्ताह आया, फ्राइडे में जहां आपने छोड़ा था, मंडे को वापस वहीं से शुरू कीजिए, फ्राइडे तक लाइए, और वापस सैटरडे और संडे को इस सप्ताह की प्लस इस सप्ताह की दोनों सप्ताह का रिवीजन कर लीजिए। तीसरा सप्ताह जैसे आएगा, वापस फ्राइडे को जहां छोड़ा था वहां मंडे से स्टार्ट कीजिए, फ्राइडे तक लाइए, वापस आप सैटरडे संडे पे आ जाइए। सैटरडे संडे को इन तीनों सप्ताह का रिवीजन कर लीजिए और चौथे सप्ताह का ये कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आप जो है वो कम से कम एक महीने में 8 से 10 दिन तक तो रिवीजन हो जाएगा और 20-25 दिन आपकी अच्छे से स्टडी हो जाएगी। तो 5+2 का रूल्स फॉलो करना और 8-8 इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना। हम बच्चे अगर फेल होते हैं ना, तो उसके सबसे पीछे कारण क्या जिम्मेदार होता है कि हम रिवीजन नहीं करते। हम पढ़ते जाते हैं, यात्रा करते जाते हैं, पीछे कौन से गाँव चले गए कुछ भी नहीं पता।